नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज हम 23 की परिक्रमा में बात करेंगे बैतूल जिले की आदिवासी विधानसभा क्षेत्र भैंसदई की। दरअसल भैंसदई को मां पूर्णा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जानेंगे क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे, क्या है सियासी मिजाज और कितना हुआ है यहाँ का विकास। भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र 2018 में कांग्रेस ने जीती विधानसभा। कांग्रेस के धामू सिंह बने विधायक। 2018 में बीजेपी रही दूसरे स्थान पर। बीजेपी के महेंद्र सिंह चौहान हारे थे चुनाव। करीब 27,000 वोटों से जीती थी कांग्रेस। 2013 में बीजेपी ने लहराया था परचम। 2013 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। 2013 में बीजेपी के महेंद्र सिंह चौहान बने थे विधायक। 2008 में धर्मू सिंह जीते थे चुनाव। 2008 बीजेपी दूसरे स्थान पर। 2003 में बीजेपी जीती थी चुनाव। 2003 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के राम कोकोड़िया हारे थे चुनाव। भैंसदई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी पहचान है भगवान शिव का ये प्राचीनतम शिव मंदिर। लगभग अगर हम बात करें तो इसको बताया जाता है कि कई सदी पुराना ये शिव मंदिर है। ये नया शिवलिंग है। पहले हम आपको उस प्राचीनतम शिवलिंग के दर्शन कराते हैं जो यहाँ पर स्थित है। और अगर बात करें तो यहाँ का वास्तुकला भी एकदम अलग नज़र आता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर जी जी जी, तो ये शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर भगवान शिव का ये शिवलिंग है। यहीं पर ये जो है देख सकते भगवान शिव स्थापित है। जी जी जी, तो यहाँ से हम चलते हैं उस तरफ। यहाँ पर भगवान शिव का ये मंदिर है और इस मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में हम आपको दिखाते हैं कि ये देख सकते हैं हम, ये इसका पूरा वास्तुकला है। और यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे जानते हैं कितना पुराना मंदिर है, क्या इसको लेके किंवदंती है। कम से कम ये 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना है, क्योंकि वो इसलिए इस कारण से कहना पड़ता है कि जो पाषाण है पत्थर, उसमें शरण शुरू हो गई है अपने आप में। इस मंदिर की तोड़फोड़ तो नहीं हुई, लेकिन जो पत्थरों की शरण होने के कारण वो थोड़े से डैमेज होते जा रहे हैं। ये बताया गया कि एक ही रात में पूरा मंदिर निर्माण किया गया था। नहीं, ये किंवदंती के रूप में है। एक ही दिन में मंदिर का निर्माण तो हो नहीं सकता, लेकिन वो किंवदंती ऐसी प्रचलित है कि सारे लोग ये मानते हैं, क्योंकि उस समय ये पूरा बेआवान जंगल के रूप में था। लोगों का आना जाना नहीं था। किसी तीज त्यौहार पे जब ये लोग आए, उस समय में ये वाली बात आई कि भैया मंदिर एक ही दिन में बना, क्योंकि उनका देखने का नज़रिया उस समय उस दिन का था। ये पूर्ण रूप से ऊपर से नहीं बनाया अभी ये मंदिर। ना, हाँ, मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। कोई कारण पता चला? नहीं, उसके पीछे कारण ये था कि व्यवस्थाएं सारी बाहर से करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ का जो पाषाण है यानी पत्थर जो है जिससे प्रतिमाएं बनी हैं, वो बहुत दूर से लाई जाती थी। और वो लाने के पीछे वो निर्माणकर्ता जो थे वो धीरे धीरे यानी वो हो गए। तो ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दो प्राचीनतम शिव मंदिर, एक भोजपुर और एक यहाँ, दोनों ही मंदिरों का जो है पूर्ण तरह निर्माण नहीं हो पाया था। लेकिन अगर हम यहाँ की मूर्तिकला और वास्तुकला की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कितना प्राचीनतम मंदिर है। ये जो आप देख रहे हो, बाल गोपाल कृष्ण की मूर्ति मुरली मनोहर नृत्य मुद्रा में है और लक्ष्मी नारायण की बाजू में है। जी, तो भगवान के सभी रूपों की मूर्तियां यहाँ पर है, जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग तो है ही, लेकिन लक्ष्मी नारायण भी स्थित है। और यही कारण है कि ये मंदिर प्राचीनतम तो है ही, इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान भी है।
भैंसदेई वास्तव में थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की महिलाओं में एक जागरूकता है और खास तौर पे अगर हम बात करें तो काफ़ी धार्मिक ये क्षेत्र है। आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? यहाँ पुराना मंदिर है, पूर्णा नदी है। ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन काल से बना हुआ है ये मंदिर। इसमें बहुत सी विकास अभी हुआ नहीं है, विकास होना चाहिए। अभी बच्चे उन यहीं से मतलब एक मेक से लेके थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हैं। ये तालाब भी उनने उस तरह से सुधारा है, बच्चों लोगों ने मतलब ऊपर से मतलब थोड़ा उनको सहयोग मिलना चाहिए। और मंदिर में भी सुधार होना चाहिए और पूर्णा मंदिर में भी मतलब सुधार होना चाहिए। नदियों में मतलब थोड़ी गंदगी वगैरह सब होती है, उससे भी मतलब बहुत प्रदूषण फैलता है, तो थोड़ा सा ये करना चाहिए। ये आपके यहाँ पूर्णा नदी है, इतना नाम है, महाराष्ट्र तक जाती हैं, पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं जल देती हैं। यहाँ पे स्थानीय रूप से उनकी कितनी देखरेख हो रही नदी की? बहुत देखरेख हो रही है। यहाँ बहुत ही पुराना मंदिर है और यह पूर्णा नगरी नाम से जाना जाता है और यहाँ सभी श्रद्धालु लोग मतलब पूरा आनंद लेते हैं और मतलब सभी लोग यहाँ धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने नारी सम्मान योजना के बारे में सुना है और लाडली बहना योजना के बारे में? हाँ, सुना है। क्या है वो, आपने सुना है? नहीं, मैंने वो 1000 रुपये वाले बारे में सुना है। फॉर्म वगैरह भरे किसी योजना के? हाँ, भरे हैं। नारी योजना के फॉर्म भरे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 1000 रुपये हर नारियों के हर महीने में डलेंगे। आप लोगों ने वो लाडली बहना योजना के बारे में सुना है क्या? जी सुना है। फॉर्म वगैरह भी भरे हैं? नहीं नहीं, हम लोग नहीं भरे। आपने भरे हैं फॉर्म? जी। क्या है योजना, कुछ पता है आपको? पता नहीं है मुझे अभी तो उसके। किसने करवाई ये योजना, ये पता है जाता? शिवराज सिंह चौहान। ये हम देख सकते हैं कि ये भैंसदेई जो है वहाँ की ये तस्वीर है और इस तस्वीर में ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं यहाँ के दो बड़े धार्मिक स्थल माँ पूर्णा नदी और दूसरा भगवान शिव का ये मंदिर, दोनों को कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के संदर्भ में ये ज़रूर बता दिया जाए कि यहाँ पर उन्हें लाडली बहना योजना की जानकारी भी पूरी है। तेईस की परिक्रमा में हम बात कर रहे हैं आज बैतूल के भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मौका मिलता रहा है। हालांकि कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने किया क्या? क्योंकि फिलहाल विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार भाजपा की है, मौका दोनों के पास था करने के लिए। अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात हो, किस तरह के विकास कार्य हुए और किसके द्वारा कराए गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से बनी है और 2003 से बनने के बाद जितना विकास इस विधानसभा या पूरे प्रदेश में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। भैंसदेई विधानसभा में पहले 2003 के पहले 970 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई होती थी। आज 6000 के ऊपर लगभग सिंचाई का एरिया बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो पूरी विधानसभा में करीब 26,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं और सड़कों का जाल भी मैं समझता हूँ कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो सड़क विहीन हो। और अटल ज्योति योजना के माध्यम से पूरे गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। और सबसे जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है बिजली, सड़क, पानी, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के संयुक्त नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर घर को नल देने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये तमाम बातें भैंसदेई को लेकर भाजपा का दावा है। कांग्रेस ने क्या किया है और क्या सरकार बीजेपी की थी तो दिक्कतें आई? 2003 में बीजेपी की सरकार बनी है। लगभग 18 से 20 साल तक प्रदेश में बीजेपी का शासन रहा है। और हम बैतूल ज़िले की बात करें, सर्वप्रथम भैंसदेई विधानसभा में बैतूल ज़िले में आता है। तो बैतूल ज़िले में 27 साल से 28 साल तक सांसद बीजेपी कर रहा है, डबल इंजन की सरकार रही है, परंतु आज तक भाजपा की ओर से कोई उद्योग धंधे आज बैतूल ज़िले में नहीं है। औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो पा रहा भैंसदेई का? मतलब कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए। यहाँ पर स्थानीय रूप से तो थोड़ी बहुत खेती है, बाकी तो कुछ व्यवस्थाएं हैं नहीं। भैंसदेई मूलतः किसानी क्षेत्र ही है और यहाँ पे किसानों की जितनी ज़्यादा सहूलियत हो जाएंगी तो उद्योग से बड़ा काम है कि हमको अगर किसान को पानी मिल जाए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे भैया ने बताया, अनिल भैया ने, कि हमारे 3000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी 6000 में। आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे 18 से 19,000 हेक्टेयर में सिंचाई होने की पूरी योजना, कार्य योजना भी चल रही है और अभी कुछ काम
स्वीकृत भी हुए हैं, जिससे किसानों का भरपूर फायदा होगा। और किसान को अगर पानी मिल जाएंगे इस क्षेत्र में तो अपने उद्योग से उद्योगपति अपना और उद्योग लगा लेंगे उसके चक्कर में। जैसे अभी नया लाया इथेनॉल लाने के लिए कि मक्का की पैदावार होना चाहिए। अगर यहाँ मक्का की पैदावार ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ भी उद्योग लगेंगे और ऐसे कई चीज़ें, शुगर मिल भी लगेंगी पानी आने के बाद में। देखिए, पानी आने के बाद की बात है, वर्तमान बात करें, अस्पतालों की स्थिति क्या है? क्योंकि एक बड़ी आवश्यकता होती है, एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या है स्थिति? हमारा जो आदिवासी एरिया होने के कारण से हम कई सालों से यहाँ पे महिला डॉक्टर के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-3 महिलाएं आई है, उसमें भी स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ विशेषकर महाराष्ट्र नज़दीक होने के कारण इलाज के लिए सीधे गरीब लोगों को वहाँ भागना पड़ता है। जो इलाज यहाँ मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, उतना उचित उस ढंग से नहीं मिल पा रहा है। युवाओं की अगर बात करते हैं तो किस तरह से देखते हैं, युवाओं के लिए क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है? अगर किसानी की बात करें, क्या बैंक से लोन मिल पा रहे हैं? इन सब क्षेत्रों में युवाओं के लिए खासतौर पे बात करें तो क्या स्थिति है? यहाँ पे युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। युवा यहाँ से पलायन करते हैं, महाराष्ट्र की ओर जाते हैं, कई यूपी जाते हैं, कई बिहार जाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि 2008 में कर्ज माफ़ी की बात करें हम, शिवराज सिंह जी ने 50,000 का कर्ज माफ़ करने के लिए बोला था। लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो 50,000 का कर्ज माफ़ नहीं कर पाए। भैंसदेई की स्थानीय बात करें तो और क्या बड़ी समस्याएं हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि समर्थन मूल्य का जो रेट है 2125 रुपये है और सरकार निरंतर खरीदी कर रही है। रिकॉर्ड तबके में खरीदी हुई है, जिसका कि आपको रिकॉर्ड भी मिल सकता है। तो ये सरासर कांग्रेस आरोप लगा रही है झूठा। बात करते हैं लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना, दोनों आई हैं इस तरफ, दोनों पक्षों से बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये छोटा क्षेत्र है, यहाँ पर लाडली बहना योजना के फॉर्म में कठिनाई नहीं जा रही? लोगों को भर रही हैं बहनें? बिल्कुल भर रही है। सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में लाडली बहना का फार्म भरा और अभी तो जो हमारी लाडली लक्ष्मी लाडली बहना के रूप में परिवर्तित हुई है, उनको भी आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान ब्याज माफ़ी की योजना प्रारंभ की, अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, जिसमें उस समय के कमलनाथ के समय के जो 2 लाख के लालच में आकर जिन्होंने अपना कर्जा नहीं भरा था, वो लोग डिफाल्टर हो चुके थे और उन डिफाल्टरों को सोसाइटी से खाद। भैंसदेई में कितने किसानों को लाभ मिल जाएगा? भैंसदेई में इस भैंसदेई विधानसभा में करीब 3600 तो ये 6 सोसाइटियों में है और भीमपुर मिला के करीब 9,000 किसान ऐसे हैं जिनको भैंसदेई क्षेत्र में इसका लाभ मिल रहा है और 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक के इनके ब्याज माफ़ हो रहे हैं। ये नारी सम्मान योजना आप लोगों ने लाई है, आपको लगता है कि इस पे लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल करेंगे विश्वास, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने की सरकार रही और उन्होंने जो वादे किए थे वो सभी वादे उन्होंने पूरे किए। उन्होंने पेंशन डबल करने का काम किया, वृद्धा पेंशन डबल की। उन्होंने गौशाला बनाने का काम बोला था, गौशाला बनाई। उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री दी। और इनके कृषि मंत्री ने खुद विधानसभा में खड़े होकर लिखित में यह दिया है कि 26,000 करोड़ का किसानों का कर्जा इस मध्य प्रदेश में माफ हुआ है। ये जब कर्जा माफ हुआ है तो इसमें भैंसदेई के कितने किसानों का माफ हुआ? भैंसदेई प्रॉपर से 635 किसानों का अभी ब्याज माफ हुआ है। ये बताइए, यहाँ पर पूर्णा नदी है, इतना महत्व है उनका, शिव मंदिर है, इन स्थानों का उत्थान क्यों नहीं हो पाता? देखो, ये जो स्थान है ये सभी पुरातत्व विभाग के अंदर आते हैं और पुरातत्व विभाग के अंदर आने के साथ में क्या होता है कि सरकार हमारी जो है वो पहल उनकी चालू रहती है। अब पहल ऐसा है, जैसे आज हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी है, वो आज मुखिया जो है वो आज उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा एक कदम उठाया है, लाडली बहना लक्ष्मी योजना, जो आज योजना प्रदेश में बहुत बात हुई है। मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। एक तो शिव मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, पूर्णा नदी है, कुकरू पर्यटक स्थल है, मुक्तागिरी है। यदि प्रदेश सरकार की सोच होती विकास करने की तो आज यदि इसको पर्यटक स्थल घोषित किया, परंतु वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ कि जिससे पर्यटक वहाँ आ सके। मुक्तागिरी यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वहाँ भी विकास कुछ हुआ होता तो निश्चित रूप से पर्यटक बाहर से आते और युवाओं को रोजगार मिलता, परंतु सरकार की सोच ही नहीं है युवाओं को रोजगार देने की। चिकलदरा तक भाग जाते हैं आपकी बॉर्डर पार करके, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रुकता पर्यटक? अभी पर्यटक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और अभी आप भाई साहब बोल रहे थे पूर्णा का, तो पूर्णा पे एक डैम बना हुआ है जिससे कि सैकड़ों किसानों को लाभान्वित हो रहा है। करीब 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है और पूर्णा पे बना है ये।
पूर्णा बना। और इसके पहले हमारे एक कांग्रेसी भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे चिकित्सालय और महिला डॉक्टरों की कमी है, जबकि यहाँ पर दो दो महिला डॉक्टर पदस्थ है, आईसीयू वार्ड है, और जो कभी एम्बुलेंस एम्बुलेंस भी है, 108 भी है, 100 नंबर भी है ना। हर तत्काल सुविधा आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मूलभूत सुविधाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा मूलभूत सुविधाओं पे है। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अभी सीएम राइज विद्यालय भी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी ही सरकार थी जिसने अपने स्वास्थ्य शिक्षा और हायर एजुकेशन को हिंदी में करने का फैसला लिया है, जो काफ़ी अच्छा है। शिक्षा को लेके ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं है। अभी सीएम राइज आया हुआ है, उसमें भी हर व्यक्ति को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे शासकीय स्कूलों की स्थिति ये है कि स्ट्रेंथ ही नहीं है, बच्चे जाना ही नहीं चाहते। प्राइवेट की अपेक्षा पूरे जितने भी गार्जियन है प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बच्चों को भेजाना चाहते, क्योंकि शासकीय स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सीएम राइज स्कूल जब से बना है, तब से आप जहाँ पर बच्चों की संख्या शून्य हो रही थी, वहाँ पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैतूल जिले में 22 पीएम श्री स्कूल के स्वीकृत किए हैं, और उसमें भैंसदेई विकासखंड में 3 स्वीकृत हुए। एक भैंसदेई, एक सावलमेंडा और एक ये मच्छी बोरगांव। 12वीं के लड़के से जब मैंने पूछा था कि सीएम का नाम क्या है, और 12वीं का लड़का सीएम का नाम नहीं बता पाए। ये स्थिति है आज मध्य प्रदेश में स्कूल की और सीएम राइज स्कूल की। स्कूल को लेके बात हुई है, शिक्षा को लेके बात हुई है, स्वास्थ्य को लेके बात हुई है, किसानों को लेके बात हुई है, लेकिन आवश्यकता है और बेहतर करने की। निश्चित रूप से थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन आवश्यकता है बहुत ज़्यादा सुधार की। मां पूर्णा की नगरी भैंसदेई में हम लोगों से बात कर रहे थे, भाजपा और कांग्रेस के चेहरों से बात कर रहे थे। दावे प्रतिदावे काफ़ी सारे हैं, लेकिन वाकई में अभी रोजगार की ज़रूरत है, उद्योगों की ज़रूरत है, किसानों के लिए बेहतर पानी की ज़रूरत है, और साथ में पूर्णा नदी और भगवान शिव के मंदिर के उद्धार की ज़रूरत है। भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र पूर्णा नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन पूर्णा नदी के हालात हम देखें तो यहाँ काफ़ी खराब है। भले ही पूर्णा नदी महाराष्ट्र की जीवनदायिनी नदियों में से एक है, लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ से उद्गम स्थल है, वहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हालात है। यहाँ पे उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। इनका धार्मिक महत्व है। यहाँ एक बड़ा मेला भरता है जो संतान की मनोकामना पूरी करने वाली माँ पूर्णा माना जाता है, इसलिए पूर्णा नदी का नाम भी पूर्णा कहलाया है। लेकिन यहाँ हालात बेहद खराब हैं, और पूर्णा नदी के लिए कहीं ना कहीं बेहतर कार्य करने की आवश्यकता सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोगों को भी है। तेईस की परिक्रमा में हम बात कर रहे हैं भैंसदेई विधानसभा की, जो बैतूल जिले में स्थित है। इस आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं धर्मू सिंह जी, जो हमारे साथ में और धर्मू जी से बात करते हैं। सर, पहले तो जिस तरह आपको जनता ने मौका दिया 5 साल में, आपकी विधायक निधि और आपकी तरफ से क्या कार्य कराए गए? विधायक निधि से जैसा कि मुझे 2008 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, और जिस विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता ने सहयोग किया, 8, 9, 10 में यहाँ पर मेरा जो भीमपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहाँ पर बिजली नहीं थी। 50-60 गाँव में उस की समस्या हमने कमलनाथ जी को बताया, और उन्होंने उस क्षेत्र के लिए, जिले के लिए उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 85 करोड़ की दी। और हमारे निधि के माध्यम से हम माँ अम्बा देवी के वहाँ पर हमने बिजली का कार्य करवाया, और बेलकुंड में भी दादाजी धुनी दरबार में, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते, भजन अन्य कोई भी कार्यक्रम सामूहिक रूप से, वहाँ पर हर जगह हर गाँव में हमने चबूतरा दिए। और कुछ सामान्य गाँव है, वहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर बरसात हो, गर्मी हो, जो भी, तो हमने वहाँ पर मंगल भवन के नाम से 10-10, 11-11 लाख के काम स्वीकृत करवाए। जैसे कि चूंकि आपकी सरकार 15 ही महीने रही, बाद में इस बार गिर गई, तो कितनी मुश्किलें आई इस दौरान?
जनता ने तो 2008 में ही कांग्रेस की सरकार बना दी, लेकिन खरीदी फरोख्त में जो सरकार की 15 जो माननीय कमलनाथ जी ने जो उनके वचन थे किसानों के कर्ज माफ का 100 यूनिट 100 रुपये पेंशन अन्य ऐसी छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को जो क्षेत्र के रहने वालों को एक आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते थे, लेकिन कम समय में भी कम से कम 25-26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, पेंशन बढ़ के मिले। तो परेशानी तो होती है, भले सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक बात बताइए, आपकी काफ़ी सरल स्वभाव है, आपका काफ़ी सीधा स्वभाव है, लेकिन जो भैजदई की राजनीति है वो माना जाता है काफ़ी दबाव वाली राजनीति है। कैसे इस दबाव को आप एडजस्ट कर पाते, सहन कर पाते? राजनीति को अपने अलग अलग तरीके से, जैसे या मेरा जो क्षेत्र शांत वातावरण का है, मेरा भी व्यवहार शांत वातावरण रहना चाहिए। अब सामने वाला धीरे बोल रहा, अपन जोर से बोले तो एक दबाव टाइप होता है। तो जो क्षेत्र का जो माहौल होता है उस माहौल के हिसाब से भी हमको रहना पड़ता है। अगर आपको जनता 23 में जिताती है, अगर आपकी सरकार भी बन जाती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कौन से कार्य करवाएंगे आप यहाँ पर? यहाँ की जनता ने तो 18 में ही जिता दी थी और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरी प्राथमिकता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसानों के पास 3 एकड़ से लेकर 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ तक ज़मीन है। मेरा प्राथमिकता सबसे ज़्यादा सिंचाई साधन हो, बिजली का साधन हो। जब हर किसान के खेत में, उनके खेत में बिजली पहुँचे, सिंचाई साधन हो, जिससे उनका आर्थिक विकास है मेरी प्राथमिकता। दूसरी छोटी मोटी जो समस्या रोडों के, कम से कम यहाँ पर अन्य ऐसी योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 98-99% रोडों का काम हो सके। बस केवल एक ही प्राथमिकता है, सिंचाई साधन, बांध और बिजली। कई सारी प्राथमिकताएं हैं, सिंचाई साधन, बांध, बिजली और साथ में सड़कों के निर्माण की तमाम प्राथमिकताएं। बेहद सरल स्वभाव के वर्तमान विधायक हैं भैजदई के धर्मू जी, और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इन तमाम कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। भैजदई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बेहद प्रसिद्ध केरपानी वाले हनुमान जी का ये मंदिर है, और इनके बारे में बात ये की जाती है कि ये एक अलग तरीके की मूर्ति है, एक अलग प्रकार के विशाल हनुमान जी का ये जो है हम देख सकेंगे मूर्ति है। और वही हम आपको यहाँ से दर्शन कराते हैं कि इस मूर्ति के, हनुमान जी की इस मूर्ति के हम आपको दर्शन कराते हैं। और माना ये जाता है, मान्यता ये है कि इन हनुमान जी के दर्शन करने से हर प्रकार की सफलता मिलती है, और सफलता चाहे वो राजनीतिक हो या करियर की हो, व्यावसायिक हो या पारिवारिक हो। और यही कारण है कि जो भी राजनेता यहाँ से चुनाव लड़ता है वो यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर प्रसाद जरूर चढ़ाता है। देखना होगा 2023 में भैजदई विधानसभा क्षेत्र से किसको जीत मिलती है, यानी किसको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। 23 की परिक्रमा में आज भैजदई विधानसभा से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।